इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग मिल रही है वो जम्मू कश्मीर के त्राल से मिल रही है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या हुई है। आतंकियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडित का मर्डर किया गया है। हत्या करके 3 अज्ञात आतंकी वहां से फरार भी हो गए। त्राल नगर पालिका के अध्यक्ष थे राकेश पंडित, और जानकारी ये भी कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त उनके सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद नहीं थे। जो सुरक्षा में गार्ड्स मौजूद होते हैं वो उस वक्त राकेश पंडित के साथ नहीं थे। 3 आतंकी आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, हमला किया और फिर बड़ी तेजी से वो फरार भी हो गए। घायल स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक राकेश पंडित की मौत हो चुकी थी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, जोशीले और जुझारू कार्यकर्ता श्रीमान राकेश पंडित जी पर कश्मीर घाटी के त्राल में रात के अंधेरे में छुपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने वार किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो मातृभूमि पर बलिदान हो गए। श्री राकेश पंडित जी ने 1990 के दशक से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान हो, आतंकवादी, अलगाववादी, इनका डटकर मुकाबला किया और हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। आज जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुनकर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे। खून का बदला हम खून से लेंगे। श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन जिन पाकिस्तानियों ने ये षड्यंत्र किया है उनको चुन चुनकर मौत के घाट उतारेंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता आरिश बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिश, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बीजेपी नेता को टारगेट किया गया हो। ऐसे में अब उन 3 आतंकियों को लेकर जानकारी कुछ मिल रही है क्या? सुरक्षा बलों को कोई क्लू मिल पाया है क्या? आप हमला करके फरार किधर हो गए? कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या हुआ? देखिए, जब ये घटना घटी थी तो उस टाइम शाम का समय था और गांव देहात में वैसे भी लोग जो है वो बहुत जल्द अपने घरों में घुस जाते हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने राकेश पंडित पे अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिस घर में वो मेहमान बन के आए थे उस दोस्त की बेटी भी इस घटना में घायल हो गई है। हालांकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन राकेश पंडित जो है वो बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। और जैसा मैंने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद जो है सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर ली और जो तलाशी अभियान है वो शुरू किया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि कौन सा गुट जो है जिन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी है या कौन से आतंकी है जो इस घटना में शामिल हैं। हालांकि जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी आसपास के इलाकों में चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कातिल हैं जिन्होंने ये घटना इस घटना में जो लोग शामिल हैं वो शायद फिलहाल बच निकलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इनकी ट्रैकिंग कर रही है और लगता है कि शायद वो कुछ आने वाले पलों में शायद उन तक पहुंच पाएंगे। आरिश, नजर बना के रखिएगा। उम्मीद करते हैं सुरक्षा बल और तेजी से उन आतंकियों की खोज में निकले। हालांकि जैसे बता रहे हैं कि जिस तरीके का इलाका है, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था, ऐसे में आतंकी भागने में उन्हें आसानी रही, लेकिन उन्हें उनका पीछा करने की कोशिश हो रही है, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों ने त्राल में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर, आतंकी मोहम्मद अमीन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आतंकी ने एसओजी की गन छीनी थी और फिर गोली मार दी थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया था। अब बड़ी खबर यह कि आतंकी मोहम्मद अमीन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक आतंकी को